हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं रवि और ये जगह है ओनली स्टडी प्लेस, जहाँ सिर्फ पढ़ाई की बातें होती हैं। आज की क्लास में हम लोग न्यू एनसीईआरटी गणिता मंजरी एक्सरसाइज 1.2 हम लोग देखने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड और फोर्थ को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थर्ड और फोर्थ भी समझ में आएगा और पूरी एनसीईआरटी आप समझ के रखिए कि न्यू पूरी एनसीईआरटी इस चैनल पे एक एक क्वेश्चन करवाया जाने वाला है। चलिए हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करते, सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला कि प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद 3 ऑफ इट्स फीट। एक स्टडी टेबल है, पता है एक स्टडी टेबल, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ यहाँ से इसको, एक स्टडी टेबल में कितने होते हैं, 4 फीट होते हैं। 3 आपको दे रखा है। 3 में क्या क्या है, पहला कह रहा है 8,9 पर। 8,9 का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस में 8 होगा और वाई एक्सिस में 9 होगा। फिर दूसरा पॉइंट है 11,9 पर, मतलब एक्स एक्सिस में 11 होगा, वाई एक्सिस में 9 होगा। थर्ड कह रहा है 11,7, मतलब एक्स एक्सिस में 11 और वाई एक्सिस में 7। अब आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल, चौथा कहाँ होगा। तो पहले ये तीनों को आप प्लेस करिए कि ये तीनों आएंगे कहाँ पर, तो इसको समझते हैं। तो पहला कह रहा है 8,9, मतलब x में 8, तो देख पा रहे होंगे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। तो ये पॉइंट जो रहा होगा वो 8 रहा होगा। फिर क्या y में कितना चलना है, 9। तो देखिए वैसे तो 9 यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यहाँ पे देख सकते हैं। तो या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये जो पॉइंट होगा वो क्या शो करेगा आपको, 9 शो करेगा। यहाँ वाला पॉइंट क्या होगा आपका, 9 होगा। तो ये पॉइंट मैंने कहा कि ये जो पॉइंट होगा ये क्या शो करने वाला है, 8,9। फिर बोला 11,9, तो 11 तो देख सकते हैं यहाँ है, एक्स एक्सिस में 11 यहाँ है। यहाँ से 9 ऊपर जाएंगे तो देखिए कहाँ, ये भाई गलती ना हो जाए, यहाँ पे पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, यहीं चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये पॉइंट कहीं जाकर होगा 11,9। ये पॉइंट जो होगा वो क्या बनाएगा आपका, 11,9। ठीक है। फिर बोला 11,7, तो 11,7, तो 11 तो x में इतना ही रहेगा। 7 के लिए हम क्या करेंगे, 2 नीचे आ जाएंगे, 1, इससे एक नीचे आएंगे 1। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक और नीचे आ जाएंगे, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 11,7। देख पा रहे हैं 7 के सामने है। अब बोला कि फोर्थ फुट कहाँ पे होगा। तो देखिए फोर्थ फुट, तो अगर एक मैं इसको आगे बढ़ाऊँ, ध्यान से देखिए, तो ये कुछ ऐसे बढ़ेगा और इस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊँ तो यहाँ से ये ऐसे जाएगा, तो इस पॉइंट पे कहीं ये कट करेगा। तो यही इसी जगह पे तो फोर्थ फुट होगा, और तो कहीं होगा नहीं। ये आपका स्टडी टेबल बन के तैयार हो गया। तो ये आपका फोर्थ फुट होगा। तो मैंने कहा कि इसका ज़रा मुझे आप कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो देखिए एक्स एक्सिस में कितना चला है, तो एक्स एक्सिस में कितना चला है, 8, और वाई एक्सिस में कितना चला है, तो वाई एक्सिस में चला है 7। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 8,7। तो आपका पहला आंसर आ जाएगा, फोर्थ फुट के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो कितना हो जाएगा, 8,7। बात समझ आ रही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, क्या ये अच्छा जगह है, अच्छा स्पॉट है टेबल के लिए। बिल्कुल सही, यहाँ बेड रखा है, यहाँ वार्डरोब है, यहाँ बाथरूम है, यहाँ शॉवरिंग एरिया है, तो मतलब ठीक है, सही जगह पे रखा हुआ है। बाकी अगर आपको लगता है कि गलत जगह पे तो आप अपने आंसर अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, बट मुझे लग रहा है कि सही जगह पर है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा यस दिस इज़ अ गुड स्पॉट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर बोला कि व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द टेबल एंड लेंथ। पहले इस 2 क्वेश्चंस को देखते हैं। लेंथ और विड्थ पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, मान लीजिए मेरे पास ये रेक्टेंगल है कि ABCD, तो मैंने कहा ये पार्ट इसका लेंथ हो जाएगा और ये पार्ट विड्थ हो जाएगा, सही है। तो इसी तरीके से ये टेबल है, तो आपसे मान लीजिए कि ये A रहा होगा, ये B रहा होगा, ये C रहा होगा, ये D रहा होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, विड्थ हो जाएगा। अब आपसे बोला कि विड्थ बताइए, तो देखो कहाँ से जा रहा है, 8 से 11 जा रहा है, 8 से 11, या मैं ऐसे भी काउंट कर सकता हूँ 1 2 और 3 तक जा रहा है, तो इसका विड्थ कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि आंसर जो विड्थ में आएगा वो कितना आएगा, 3 यूनिट। बोला लेंथ कितना होगा, तो लेंथ ये वाला पार्ट होगा, AD वाला या BC वाला, तो AD वाला देख लीजिए पार्ट, तो 1 और 2 है, तो इसका विड्थ कितना हो जाएगा, 2। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं क्योंकि वाई एक्सिस में ये 9 था और वाई एक्सिस में 7 है, तो 9 - 7 कितना करेंगे, 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 यूनिट। अब थर्ड क्वेश्चन बोला कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या आप इसकी हाइट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते भाई, 2D फिगर में कहाँ से हाइट आ जाएगा, लेंथ और ब्रेड्थ ही होगा। तो यहाँ पे लिखोगे कैन नॉट डिटरमाइन बिकॉज
दिस फिगर इज अ 2D फिगर, मतलब 2 डायमेंशनल फिगर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, इसको यहाँ कर देते हैं जिससे आपको क्वेश्चन देखने में आसानी हो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है इफ द बाथरूम डोर हैज़ हिंज एट B1। अच्छा, बाथरूम डोर का जो हिंज है वो B1 पे, मतलब ये फिक्स रहेगा और बाथरूम इस डायरेक्शन में खुलेगा। हिंज का मतलब होता है कि यहाँ पर ये खुलेगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने भी देखा भी था, ये 1 और 2 के बीच में, मतलब वाई एक्सिस में 1 और 2 के बीच में, मतलब वाई एक्सिस में 1.5 चल रहा है, तो 0,1.5 होगा ये कोऑर्डिनेट, और B2 ये जो है ये हो जाएगा 0,4। ये इसके 2 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके B1 और B2 क्या शो कर रहा है, बाथरूम, ये हमने पिछले वीडियोस में देखा था। तो बोला इफ द बाथरूम डोर हिंज एट B1 पे हिंज है, मतलब ये फिक्स रहेगा, बाथरूम का डोर कुछ ऐसे खुलेगा, इस डायरेक्शन में खुलने वाला है। ठीक है, विल इट हिट द वार्डरोब, क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा? वार्डरोब ये है, तो चेक करना पड़ेगा भाई। तो देखो यहाँ से अगर मैं विड्थ देखूँ, बाथरूम के डोर की विड्थ कितनी है, तो देखो यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 4 था और यहाँ पे 1.5 था। तो अगर मैं 4 में से 1.5 माइनस कर दूँ तो विड्थ ऑफ जो बाथरूम डोर होगा वो मेरा कितना रहेगा, 2.5। तो डोर विड्थ जो है बाथरूम का वो कितना हो जाएगा, 2.5। ये आपको मैंने मेंशन किया हुआ है, दिख रहा होगा यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, 2.5। मैं कलर को चेंज कर दूँ क्या? चलिए, कलर को चेंज करने की भी नीड नहीं है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है, अब देखते हैं वार्डरोब का कितना है डिस्टेंस। तो देखिए वार्डरोब का जो डिस्टेंस है यहाँ से 0 से लेकर 3 तक है, तो यहाँ पर कितना है, 3 यूनिट का है। तो वार्डरोब का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3 यूनिट है, यहाँ पे 3 यूनिट है। तो इसका मतलब ये डोर 2.5 है, वार्डरोब का डिस्टेंस 3 यूनिट है, तो आराम से ही खुल जाएगा, कम है डिस्टेंस, तो बिल्कुल भी हिट नहीं करेगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि सिंस द डिस्टेंस ऑफ द वार्डरोब इज ग्रेटर देन द डोर ऑफ द बाथरूम, डोर विल नॉट हिट द वार्डरोब। कह रहा है कि आर देयर एनी चेंजेस, वुड यू सजेस्ट इफ द डोर मेड इज वाइडर। तो कह रहा है कि क्या हम सजेस्ट कर सकते हैं अगर डोर को वाइडर कर दिया जाए। तो इसको मैं आपके लिए छोड़ता हूँ इसका आंसर। बाकी मेरे हिसाब से अगर सजेस्ट करना है कि अगर इसके डोर को वाइडर करना है तो वार्डरोब में देखिए यहाँ पे स्पेस बचा हुआ है, तो वी कैन से दैट वार्डरोब विल स्लाइटली शिफ्ट ऑन द राइट साइड ऑफ द रूम, है ना, हम आसानी से कह सकते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी इसको आप अपने हिसाब से आंसर करिएगा। तो इस क्लास में हमने फर्स्ट और सेकंड देखा। अगर नेक्स्ट क्लास अगर आप अटेंड करेंगे तो वहाँ पे थर्ड और फोर्थ देखेंगे, और पूरी NCERT एक एक क्वेश्चन क्लास 9th की मैं करवाने वाला हूँ। तो आप पढ़ने के लिए जुड़ जाइए, सेशन को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।